कक्षा 10 गणित सांख्यिकी प्रश्नावली 13.1 खंडवा पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 9। तो लिखा किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। टेबल बनाएंगे इसकी हम। तो इसकी टेबल बनाया हमने। अब यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल ये वर्ग अंतराल हुआ। फिर यहाँ लिखेंगे मध्यमान, फिर यहाँ बारंबारता, यहाँ हुआ पद गुणे बारंबारता। बराबर यहाँ fx। तो मध्यमान को x कहते हैं, यही पद होता है, इसको पद भी कहते हैं। ये बारंबारता का f लिखते हैं, तो ये हुआ x गुणे f इक्वल टू हुआ fx। तो वर्ग अंतराल लिखेंगे 50 से 52 में बारंबारता 15, फिर 53 से 55 बारंबारता 110, फिर 56 से 58 बारंबारता 135, फिर 59 से 61 बारंबारता 115, फिर 62 से 64 बारंबारता 25। तो यहाँ लिखेंगे, पहले मध्यमान निकालेंगे, 50 और 52 को जोड़ेंगे। 50 और 52 जोड़ के आएगा 102, 102 को आधा करेंगे तो आएगा 51, ये 51 हुआ। यहाँ पे आ गया 54, यहाँ आ गया 57, यहाँ आ गया 60, यहाँ हो गया 63। ये 25 यहाँ नहीं, इसके सामने यहाँ 25 लिखना चाहिए था। तो अब यहाँ हुआ 51 गुणे 15 बराबर 765। फिर ये हुआ 54 गुणे 110 बराबर हो गया 5940। फिर हुआ 57 गुणे 135 बराबर हो गया 7695। फिर ये हुआ 60 गुणे 115 बराबर हो गया 6900। ये हुआ 63 गुणे 25 बराबर 1575 हुआ। उसके बाद हम टेबल को कंप्लीट करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे। ये पहले यहाँ योग हुआ, ये समेशन f हुआ बराबर ये समेशन fx हुआ बराबर समेशन f को हमने जोड़ा, जोड़ कर आया 400 और समेशन fx को जोड़ा तो आ गया 22,875।
तो हम लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। समेसन एफ एक्स की वैल्यू आई थी 22,875 बटे समेसन एफ आया था 400। तो इसको हमने भाग दिया, भाग देने पर आया 57.1875। तो 0.2 ही अंक तक उत्तर लिया जाता है। तो इसको हमने लिखा 57 ये 1 है, लिख देंगे 1 और ये 7 हटा के इधर 8 को 9 बना देंगे हम, 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। निम्नलिखित सारणी किसी कॉलोनी के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दिखाती है। प्रश्न नंबर 10 है ये भोजन का दैनिक व्यय दिया गया, वर्ग अंतराल है ये, लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल फिर यहाँ मध्यमान होगा, मध्यमान। यहाँ बारंबारता है, बारंबारता। यहाँ होगा पद गुणे बारंबारता, पद गुणे बारंबारता बराबर यहाँ एफ एक्स हुआ। तो यहाँ से मध्यमान को पद भी कहते हैं, इसको एक्स लिखेंगे। बारंबारता को एफ कहते हैं, पद है एक्स गुणे एफ बराबर एफ एक्स हुआ। तो अब वर्ग अंतराल लिखेंगे हम 100 से 150, 100 से 150। बारंबारता 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे। फिर 150 से 200, बारंबारता 5 है। फिर 200 से 250, बारंबारता 12 है। फिर 250 से 300, बारंबारता 2 है। फिर 300 से 350, बारंबारता 2 है। तो ये टेबल यहाँ से इसको हमने पूरा किया। अब हम मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान इसका होगा 100 और 150 को जोड़ेंगे हो जाएगा 250, 250 को आधा करेंगे 125 हो जाएगा 125। फिर ये इसको जोड़ेंगे आधा करेंगे 175 होगा। फिर 450 हुआ, जोड़ के आधा 225 हुआ। फिर इसको जोड़ेंगे, जोड़कर आधा करेंगे 275 होगा। इनको जोड़ करके आधा करेंगे तो 325 होगा। अभी 125 गुणे 4 लिखेंगे, 125 गुणे 4 करेंगे तो आएगा 500। फिर 175 गुणे 5 करेंगे, आ जाएगा 875। फिर 225 गुणे 12 करेंगे, यह आ जाएगा 2700। फिर 275 गुणे 2 करेंगे, आ जाएगा 550। फिर 325 गुणे 2 करेंगे, बराबर आएगा 650। अब यहाँ लिखेंगे योग, ये समेसन एफ है, यहाँ समेसन एफ एक्स। समेसन एफ को जोड़ेंगे 25 आएगा और समेसन एफ एक्स बराबर आएगा 5275। तो हम लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य
बराबर समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। समेसन एफ एक्स वैल्यू आई 5275, 5275 बटे समेसन एफ वैल्यू आई 25 लिखेंगे हम, इसको भाग देंगे, आ जाएगा 211। तो लिखेंगे अतः समांतर माध्य बराबर 211 रुपये। अतः माध्य बराबर 211 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया।